जिस माँ की पूजा हम 9 दिन इतनी सच्ची श्रद्धा के साथ मनाते हैं, हम उन्हें विसर्जन के वक्त ऐसे फेंकाते हैं जैसे हमारा कोई उनसे वास्ता ही नहीं रहता। नमस्ते, मैं हूँ आदर्श और आज मैं बात कर रहा हूँ मूर्ति विसर्जन की, जो हमारे यहाँ एक सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है। आज हम उसे किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। पुराने ज़माने में विसर्जन विदाई होती थी, एक पवित्र परंपरा होती थी, लेकिन आज के ज़माने में ये एक इवेंट बन चुका है जहाँ पर लोग डीजे बजाकर खुशियों से नाच गाकर विदाई करते हैं। पर्व शक्ति और भक्ति का संगम है जहाँ पर हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह उत्सव देवी विसर्जन के साथ ही क्यों समाप्त होता है? यह सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक प्राचीन परंपरा है। पहले के समय में विसर्जन को एक विदाई के रूप में देखा जाता था। मिट्टी से बनी देवी की प्रतिमा को पूजा के बाद फिर से प्रकृति में समर्पित कर दिया जाता था। यह एक चक्र को दर्शाता था, सृष्टि, पालन और संहार। क्या ये सिर्फ एक भक्ति है या फिर दिखावा? कई जगहों पर विसर्जन एक विशाल शो बन गया है, बड़े बड़े डीजे, जो कई बार भक्ति की भावना से दूर होता है। विसर्जन का मेन पर्पस हमारा हमसे पीछे छूटता जा रहा है। पहले मूर्तियां बनाई जाती थी नेचुरल मिट्टी से, नेचुरल कलर से, लेकिन आज मिट्टियां बनाई जाती है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। हार्मफुल केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि पानी में घुलते नहीं हैं, ये पानी को प्रभावित करते हैं। ये गलती हमारी है, लेकिन हम बाद में अपने गवर्नमेंट को कोसते हैं, उनके ऊपर ये दावा ठोकते हैं कि आपने ये वादा किया था, इसको पूरा नहीं किया आपने। तो अब सवाल ये उठता है कि सही विसर्जन किया कैसे जाए, किस तरीके से विसर्जन किया जाए ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारी आस्था को भी ठेस ना पहुंचे। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम मिट्टी से बनी मूर्तियों का इस्तेमाल करें जिसमें नेचुरल कलर यूज किया गया हो, जो पानी में आसानी से घुल सके। और दूसरी चीज़ ये आती है कि हम मूर्ति को कहाँ विसर्जित करें। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जिस क्षेत्र में, जिस जगह पे मूर्ति की स्थापना करते हैं, उसी जगह पे एक छोटा सा कुंड बनाकर, या अगर मूर्ति बड़ी है तो बड़ा कुंड बनाकर उसमें पानी रखें और मूर्ति को उसमें विसर्जित करें। इससे आपकी आस्था भी बनी रहेगी और पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर आपके पास जगह नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। जो वो कहते हैं वो उनको ध्यान से सुने और उनको करें। आप जाते हो विसर्जन करने तो देखते होंगे उन्होंने एक अलग से नदी के बगल में या फिर कहीं और अलग से एक कुंड बना रखा है कि सारी मूर्तियां वहीं पे विसर्जित की जाएं। लेकिन हमारी गलती ये है कि हम उनकी मानते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जो मूर्तियां हैं वो नदी में ही विसर्जित किया जाए, लेकिन ये गलती हमारी है और हमें इसे सुधारना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि लोग मूर्तियां ले जाते हैं कहीं ब्रिज से जो है फेंक देते हैं, सीधे नदी में गिरती हैं। तो इससे मन में तकलीफ होता है देखने वाले को भी, और खुद के मन में पता नहीं लोग कैसे कर देते हैं। और कई जगह तो मैंने देखा है कि गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां तो इतनी दूर से फेंकते हैं और जाकर सीधा नदी में गिरती हैं। तो मैं ये उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप 9 दिन की जो भक्ति किए थे, क्या बस वो खत्म हो गई? ये सवाल उठता है, ये खुद से मन में ये सवाल आना चाहिए कि जिस भगवान की पूजा हम 9 दिन करते हैं इतनी आस्था से, इतनी शक्ति से, इतने भाव से, क्या हम उसे ऐसे ही फेंक देंगे? नवरात्रि को हम एक पवित्र उत्सव मानते हैं, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि उसी तरीके से विसर्जन को भी एक पवित्र उत्सव मनाया जाए। उसका एक सही सार्थक अंत होना चाहिए। अगर हम माँ की आराधना करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके सच्चे भक्त बने और उनकी सही तरीके से विदाई करें, सही तरीके से विसर्जन करें और एनवायरनमेंट को माँ के 10वें स्वरूप को मानकर इस परंपरा को सच्ची आस्था के साथ निभाएं। जय माता दी।